की मैच्योरिटी का आगाज है, अब यहाँ से इब्तदा हुई है। नबूवत या रिसालत जो मिलती है, ये एक बहुत बड़ा मनसब है। ये इतना बड़ा मनसब है कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि अगर एक आदमी, मसलन अगर आपको मैं कहूं कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप ये मान लें कि इस मरने के बाद जिंदा होना है और अल्लाह ताला हिसाब करेगा कि ईमान लेकर आए थे या बगैर ईमान के मर गए, और उस एतबार से ये फैसला होगा कि जन्नत में जाना है या जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए जाना है। अगर मैं आपसे कहूं कि थोड़ी देर के लिए आप इसको सच मान लीजिए, अगर आप नहीं मानते हैं, और आपको ये पता हो कि इस जन्नत तक का रास्ता नबी ही बताएगा, नबी के ऊपर जो वही आएगी उसके जरिए, तो अब आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जिंदगी का हमेशा हमेशा आपको कहां रहना है, जन्नत में जहन्नम में। ये फैसला किस बुनियाद पर होगा कि वो जो बंदा है कि जिसके पास वही आई है वो कौन है। तो अब अगर कोई हाफ मेच्योर या उसकी मेच्योरिटी का भी आगाज हुआ है, ऐसा बंदा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से नहीं निभा सकता। इसलिए नबूवत की जो उम्र है, आमतौर से क्या तकरीबन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नबी बने हैं 40 साल की उम्र में। ये अल्लाह ताला का एक रूल है। कहीं इसको कोई रूल अगर उसने तोड़ा है तो वो किसी वजह से तोड़ा है, लेकिन ये उसका एक रूल है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हो गए, तो इंसान जब 40 साल का होता है तो उसकी मेच्योरिटी अपने, समझ लीजिए कि अपने पीक पर पहुंच जाती है। अब वो यू कैंट बी मोर मेच्योर, जितना हो गए हो गए। अब आपका डिक्लाइन तो होगा, यानी उस मेच्योरिटी में डिक्लाइन होगा। मसलन आप जो है 60 साल तक के, 40 से 60 साल की उम्र का जो वक्त है, आप फुल्ली मेच्योर हैं। 60 साल के बाद अब आपकी मेच्योरिटी के अंदर कमी आनी शुरू होगी, और यहां तक कि जब आप 70 पार कर जाएंगे, 75-80 साल के हो जाएंगे, तो इसको बोला जाता है अर्जल उम्र। अर्जल उम्र का मतलब ये है कि एक आदमी को अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया के मामलात क्या हैं, इल्ला माशाअल्लाह। तो वो उम्र चाहिए नबी और रसूल के लिए कि जिसमें मेच्योरिटी अपनी पीक पर हो। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत दी गई। जी, का इशारा तो हजरत कुरान से भी मिलता है, जहाँ आता है ना, सूरह आकाफ के अंदर आता है गालिबन के हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु व बलगा 40 सनतन। बलगा 40 सना, बिल्कुल हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से कि हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु, कि जब वो अपनी जवानी और मैच्योरिटी के पीक पर पहुंच गए और 40 साल के हो गए, तो फिर नबूवत मिली। जी, तो मुफ्ती साहब, जैसे हमारे हिंदू धर्म में ऐसा आता है कि मूर्ति पूजा करना तो गलत है, मैं शुरू से ही इसके खिलाफ रहा हूँ। और लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक की मैंने एक वीडियो देखी थी कि हमारी ऐसी हिंदू किताबों में लिखा हुआ है साफ-साफ कि जैसे आप कहते हो कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, और वो पूरी कायनात को बनाने वाला, हमें रिज़्क देने वाला, उठाने वाला। सेम ऐसी चीज़ें हमारी हिंदू किताब में लिखी हुई है। अगर कोई हिंदू बिना मूर्ति पूजा के या बिना कोई ऐसे जिसमें शिर्क नज़र आता हो, वो सब ना करे और सीधा एक रब की इबादत करे या एक रब की पूजा-पाठ करे बिना किसी मूर्ति के, तो क्या फिर वो जन्नत में जाएगा या नहीं? ठीक, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि एक शख्स एक रब को मानता है और उसकी पूजा पाठ करता है। सबसे पहले सवाल यहाँ होता है कि वो पूजा पाठ कैसे करता है। मसलन आर्य समाज है, वो ये कहते हैं कि जी हम एक रब को मानते हैं। अच्छा भाई, आप पूजा पाठ कैसे करते हैं? आग जला के करते हैं, हवन करेंगे, फला करेंगे। तो लेकिन ये कि उसको मानेंगे कि हम एक रब की पूजा पाठ कर रहे हैं। जो दूसरा, तो पूजा पाठ आप कैसे कर रहे हैं, ये तरीका किसने बनाया, बताया? उस रब ने बताया या आपका ये अपना गढ़ा हुआ है? तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि उस रब की आपने पूजा पाठ तो की, लेकिन उस रब ने जो बात कही आप उसको नहीं मान रहे हैं। और उस रब ने ये कहा कि मेरे भेजे हुए कुछ बंदे हैं, उनके ऊपर जो मैंने कलाम नाजिल किया उसको मानना है। आप कहेंगे नहीं, मैं उसको नहीं मानता, मैं रब को मानता हूं, रब की नहीं मानता। तो ये तो गलत है, फिर आपको रब को भी नहीं मानते। तो अगर आप रब को माने और रब की ना माने, तो फिर आपका ईमान कैसे कबूल होगा? मानना तो दोनों पड़ेगा ना। जी, मतलब कि वो फिर वो जन्नत के हकदार नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आप ये कहें कि मैंने एक बात कही थी, कोई साहब आए थे, मैंने कहा भाई एक आदमी ये तो मानता है अपने बाप को कि तू बाप है, लेकिन बाप को बाप तो मानता है लेकिन बाप की नहीं मानता, तो फिर वो अपने बाप का कहां है? तो फिर मुफ्ती साहब, बात ये है कि अगर मैंने यही क्वेश्चन किया था कि अगर वो इंसान उस एक रब को एक मान के ही उसको चलता है, तो
फिर हिसाब किताब वाले दिन वो कैसा रहेगा मतलब चूंकि वो अगरचे शिर्क पर नहीं मरा लेकिन कुफर पर मरा है। शिर्क और कुफर में फर्क ये है कि एक आदमी ने ठीक है खुदा के साथ शरीक नहीं ठहराया, एक रब को एक ही रब माना और इस हाल में मर गया, लेकिन ये जानते हुए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, या उसको कम से कम ये बताया गया, अगरचे वो नहीं जानता था लेकिन उसको मालूम था कि इस्लाम क्या है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनका पैगाम क्या है, सबको उसने रिजेक्ट कर दिया, तो गोया कि उसने रब को माना, रब की नहीं मानी, इसलिए शिर्क तो नहीं किया लेकिन कुफर किया। और कुफर की सजा भी जहन्नम है, और जहन्नम के अलग अलग वेरिएशंस हैं, दर्जात हैं, अलग अलग उसके लेवल्स हैं। मुशरिक की जो सजा होगी वो अलग होगी, मुनाफिक की, हिपोक्रेट की, इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फली मिनन नार, कुरान ने कह दिया कि मुनाफिकीन जो हिपोक्रेट्स हैं वो जहन्नम के बिल्कुल निचले तबके में होंगे, उनकी सजा सबसे ज्यादा होनी है। तो इसी तरीके से काफिर की सजा भी होगी। काफिर की सजा क्या होगी एग्जैक्टली, वो मुशरिक से कमी दर्जे की होगी, लेकिन रहेगा वो भी हमेशा जहन्नम में ही। जी मुफ्ती साहब, जैसे अब दुनिया में जो इंसान है, जो अब जिनको इस्लाम के बारे में पता है, तो ऐसे जंगलों में ऐसे काफी आदिवासी लोग हैं जिन्होंने अब तक को उनको नहीं पता, मतलब वो अपने एरिया में अपने आप में रहते हैं, या, तो वो तो इसका सवाल, इस उनका सवाल का जवाब हिसाब भी मैंने किताब। कई मरतबा किया है, जवाब दिया है कि ऐसे लोग कि जिन तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, आदिवासी हैं या जंगलों में रहते हैं, अमेज़न में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, वगैरह वगैरह। और हाँ, बस ये है कि वो अपनी अकल से वो इतना समझ बैठे कि भाई एक कोई है बनाने वाला। अब वो उनको ये भी नहीं पता कि उसकी पूजा कैसे करनी है, अपने एतबार से वो उसकी पूजा करना चाहते हैं क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है। तो इंशाअल्लाह उनकी बख्शिश होगी और वह जन्नत में जाएंगे। जी। अच्छा हजरत, और मुफ्ती साहब शुरू में मेरा क्योंकि इस्लाम भाई एक मिनट है, शुरू में चूंकि इन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमारे सनातन में ऐसे भी वो हैं कि एक ईश्वर को मानने वाले, इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक का रेफरेंस दिया था, तो देखें उसमें हजरत ये भी है कि जो सनातन का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है ना, वो अलग अलग किस्म का है। किसी में ईश्वर को जो है वो निर्गुण माना गया है, किसी में वो डिपेंडेंट माना गया है उसको, किसी में उसको मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसी वो चीजें नहीं है कि वो जो खुद से किसी चीज को चाहे तो उसको क्रिएट करे। तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड भी फिर वहां मानने वालों के बीच में आ जाएगा, क्योंकि सनातन का 90% यही कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है कि वो निर्गुण है। तो वहां से वो जी बात भी मतलब नहीं बनेगी, क्योंकि सही कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को वो फॉलो नहीं करते। अगर वो एक रब को मानते हैं तो उसमें भी वो सही तरीके वाला नहीं मानते कि हाँ जो वाकई में जो असली क्रिएटर है। जी, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये था, जी भाई शुक्रिया। मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि जैसे हमें जिंदगी जीने के लिए ये पृथ्वी है हमारे लिए, अर्थ जो बनाई है, और जो एक रब ने बनाई है, और जैसे ये अर्थ है, लेकिन पूरी अगर यूनिवर्स की बात करें, पूरी अंतरिक्ष की मैं बात करूं, तो ये काफी बड़ा है। जैसे साइंस कहती है, जैसे कुरान में लिखा है, या और कहीं भी मेंशन किया हुआ है अलग अलग धर्मों में। तो इतना बड़ा यूनिवर्स बनाने की अल्लाह ताला को मतलब कि क्या जरूरत थी? वो क्या साबित करना चाहते थे या क्या दिखाना चाहते थे? क्योंकि हम इधर भी तो हमें वो सब कुछ वो दे रहे हैं, ठीक है, खाना पानी एक बात कपड़ा बताएं सब। कि अगर आपको आप किसी मसलन ऐसी जगह रहते हो जहाँ बादशाह रहता हो, किंग रहता हो, और जाहिर है कि जब वो बादशाह है तो वो बहुत से काम करता है, वो अपनी रियाया की फलाह बहबूद के लिए बहुत से काम करता है, और भी बहुत से काम बैक स्टेज होते हैं जो आपको नहीं पता चलते, और बहुत सी चीजें ऐसी करता है कि जिसकी हिकमत और विजडम आपको पता नहीं होती है। तो आप क्या ये कहेंगे कि जी बादशाह सलामत को मैं जब मानूंगा कि वो बादशाह हैं, जब मुझे रोजाना जो जो काम करते हैं ना वो, या अपनी जिंदगी में जितने भी काम किए सबकी वजह बताएं, और वजह ऐसी हो कि जो मेरी अकल में आए, तब मैं मानूंगा कि हाँ भाई बादशाह बादशाह, वरना मैं तो नहीं मानता। तो भाई जाहिर है कि ऐसा कोई बादशाह दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो अपने हर काम की इत्तला जो है रियाया को दे और उसकी विजडम भी बता दे और उसको रैशनली भी कहे कि ये इसलिए मैं करता हूं। तो खुदा का खुदा होना, अगर आप ये समझते हैं कि खुदा है, लेकिन उसको खुदा में जब मानूंगा जब वो ये बताए कि इतनी वास्ट यूनिवर्स उसने क्यों बनाई है, जब वो मुझे डिटेल बताएगा तो मैं मानूंगा। तो क्या आपकी तरफ से ये मुतालबा है? और अगर ये मुतालबा है तो फिर ये तो इरेशनल मुतालबा है। नहीं, आप अपनी मैं हायर ये अथॉरिटी, आप अपनी नहीं सुप्रीम मैं अथॉरिटी के, सॉरी सुप्रीम जी अथॉरिटी के जी हर एक्शन को आप जब तक उसकी मुकम्मल बैकग्राउंड और उसको न समझ लें तब आप सुप्रीम अथॉरिटी को सुप्रीम मानेंगे, तो ये मुतालबा तो गलत है। जी मैं सिर्फ मुफ्ती साहब इतना जानना चाहता हूँ कि जैसे पृथ्वी के अंदर हमें सब कुछ उस एक रब ने दिया है,
रहने सहने के लिए, खाने पीने के लिए। तो कुरान पाक के अंदर कुछ ऐसी चीजें हों या कुछ ऐसी लाइनें लिखी हों जिसके बारे में बताया गया हो कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्स किस लिए बनी है, क्यों बनाई गई है? देखें, कुरान साइंस की किताब नहीं है। कुरान सिर्फ ये बयान करता है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात को बनाया है और इस कायनात की एक एक चीज इंसान की खिदमत के लिए है। अब आप ये कहें कि भाई इतनी बड़ी कायनात जो है वो हम जैसे मामूली जिस्म वाले लोगों की खिदमत के लिए क्यों बनाई है? तो मान लीजिए अगर कायनात ना होती, सिर्फ ये सोलर सिस्टम ही होता जो आपको दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, तो आप सूरज का साइज देखें और अपना साइज देखें। जब इतना बड़ा सूरज आपकी खिदमत में है तो इतनी पूरी बड़ी कायनात जो सूरज को लिए हुए है वो आपकी खिदमत में क्यों नहीं हो सकती? अब आप मैं एक सवाल आपसे करता हूं जो जी। आप साइंस की बुनियाद पर आप इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। इमेजिन करें कि आप सोलर सिस्टम के बाहर जो दूसरा सोलर सिस्टम होगा या जो कोई गैलेक्सी है, मसलन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके बराबर जी। की जो भी गैलेक्सी है आप उसको माइनस कर दीजिए, उसको आप हटा दें, तो क्या आप समझते जी। हैं कि हमारी जो गैलेक्सी है वो बाकी रहेगी बिल्कुल ऐसे ही जैसे चल रही है? ये तो सेम वैसे ही चलती रहेगी जैसे प्रोसेस चल रहा है इसका। नहीं, जितनी भी चीजें हैं ना इस कायनात में वो सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। साइंस अगरचे अभी तक उस कनेक्शन को समझ नहीं पाई है। बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर ओके, इस आप सॉरी माफ कीजिएगा, आप ऐसा पूछ रहे हैं कि उस गैलेक्सी को वहां से खत्म कर दें? खत्म कर दें अच्छा जी, नहीं फिर वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा यहाँ पे जिंदा तो रहना, इसका क्योंकि मतलब ये हुआ हम कि हर सूरज। चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये पूरा एक जी निजाम जी है, जी। बहुत मैसिव निजाम है। लेकिन एक चीज को अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया कि वो दूसरे को सपोर्ट करे, फिर दोनों मिलकर तीसरे को सपोर्ट करें। इस तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्कुल ऐसा ही जैसा कि एक आदमी एक महल में रहता है, अकेला आदमी है और बहुत आलीशान महल में रहता है, कोई 1 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में। तो अब वो ये कहेगा कि महल अगरचे उसकी जरूरत, बजाहिर उसकी जरूरत से जायद है, लेकिन इसके बावजूद वो महल जो खड़ा है उसकी एक एक ईंट दूसरे को सपोर्ट कर रही है। आप उसकी एक दीवार निकालेंगे तो छत गिरेगी, एक छत निकालेंगे तो कमरा गिरेगा, एक कमरा निकालेंगे तो महल का हुस्न खराब हो जाएगा। लेकिन अगर जी आप ये कहेंगे यार मुझे तो मेरे एक कमरे की जरूरत है, मुझे इतने महल चाहिए क्यों, वो एक अलग बात है। लेकिन उस महल की एक एक ईंट दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तभी वो महल खड़ा है। जी। मुफ्ती साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अल्लाह ताला को मान लिया, मैं नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया, मैं इस्लाम मैंने कबूल कर लिया। उसके बाद मैं कौन से फ़िरके में जाऊँ? क्योंकि नबी साहब ने, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है, सुनने में ऐसा ही आया है कि 73 फ़िरके जो कहे हैं नबी साहब ने, उनमें से एक फ़िरका जन्नती होगा, क़यामत तक 73 हो जाएँगे। अगर मैं ये सब कुछ कर लेता हूँ, तो मैं फिर कौन से फ़िरके में एंटर करूँ कि मैं जन्नती हो जाऊँ? अगर मैं सारे रूल फ़ॉलो करता आ रहा हूँ नबी साहब के, जो कुरान पाक में उन्होंने बताए, या उनकी हदीसें हैं। आपको किसी भी फिरके में जाने की जरूरत नहीं है। सूरह ये हज में ये सवाल बात मेरे लिखी, लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इस्लाम ठीक में है, आने के मैं लिए। वही कह रहा हूँ कि कुरान करीम में सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाता है हजरत इब्राहिम के ताल्लुक से कि हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि इब्राहिम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तो तुम्हारा नाम शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी वहाबी नहीं रखा है, उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तो आप किसी फिरके के कलमा नहीं पढ़ते। आप कोई भी, मसलन कोई भी मान ले थोड़ी देर के लिए कोई फिरका वाला ही है, वो आपको अगर इस्लाम में दाखिल करे तो आपको ये नहीं कहेगा कि कलमा पढ़ो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और फला आलिम जो है, जो फिरके का बानी है, वो फला फला है, वो ये है, XYZ है। कोई ऐसा कलमा आपको नहीं पढ़ाता। कलमा ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और आप मुसलमान हो जाते हैं। इस्लाम कबूल जी। करने के लिए किसी फिरके में दाखिल होना कतअन कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जो चीज जरूरी है वो ये कि आपकी जो जिंदगी है वो कुरान के मुताबिक हो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो। ठीक है, जी। अगर आप इसको जी। फिरका कहते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो फिरका नजात पाएगा वो है मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि वो फिरका के जिस पर, फिरका नहीं बल्कि वो रास्ता के जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, कुरान और सुन्नत का रास्ता। अगर इस रास्ते से कोई हटा हुआ है तो वो फिरका नाजिया नहीं है, यानी वो सेव्ड सेक्ट नहीं है। जाहिर है कि उसको सजा मिलेगी, लेकिन वो सजा हमेशा हमेशा की जहन्नम नहीं होगी, बल्कि चूंकि वो भी मुसलमान है तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उसको सजा दे, उसके ख्यालात की वजह से उन लोगों को कुछ दिन के लिए सजा दे और उसके बाद उनको जन्नत में भेज दे। लेकिन असल जो चीज है वो ये है कि आप ये नियत करें कि मैं इस्लाम में दाखिल होने के बाद जिस चीज को मानूंगा वो है डायरेक्ट कुरान और सुन्नत।
कुरान और सुन्नत के ऊपर मुझे चलना है, इसके अलावा मुझे कुछ किसी और चीज के ऊपर नहीं चलना। जी, जैसे ये कहते हैं कि 4 इमाम जैसे थे इस्लाम में, नबी पाक के जो चारों हदीसें लिखने इमाम में कोई भी फिरका नहीं है, यानी कोई एक इमाम भी दूसरे को गलत नहीं कहता कि भाई उसके पीछे अगर नमाज पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। मसलन 4 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, हनफी, शाफी, हम्बली और मालिकी। तो अब शाफी ये नहीं कहेगा कि अगर हनफी के पीछे नमाज पढ़ ली तो नमाज नहीं होगी। हनफी ये नहीं कहता कि मालिकी के पीछे नमाज पढ़ ली। हम लोग हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, वहां सारे जो इमाम हरम में मौजूद हैं मक्का और मदीना में, वो सारे के सारे हम्बली हैं। हम नमाज उन्हीं के पीछे पढ़ते हैं। एक आलिम भी ये नहीं कहता कि भाई हनफी होना चाहिए। हनफी आलिम ये नहीं कहता या कि इनके पीछे नमाज नहीं होनी चाहिए, नमाज नहीं होगी। नमाज हमें उतना ही सवाब मिलता है कि जितना सवाब वहां हम्बलियों को मिलता है। तो कहने का मकसद ये है कि हाँ, अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि भाई नहीं, फला मुसलमान के पीछे नमाज ना पढ़ो, फला आदमी के पीछे नमाज ना पढ़ो, तो वो जाहिर है कि आपको तोड़ना चाहता है। लेकिन जो लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आप उनके तरीके पर चलें, वही कुरान और सुन्नत के रास्ते पर है। मुफ्ती साहब बड़ा जबरदस्त पॉइंट ऐड किया। मैं यहाँ पे भाई एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। जब अपने फिरके के हवाले से सवाल किया तो मेरे जहन में ये बात आई थी, ये 4 जो है स्कूल ऑफ थॉट्स है, इनका नाम आएगा, शायद इनका नाम आप लेंगे, और ऐसा ही हुआ है। उसकी वजह ये है, आपने जो हदीस कोट की है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वो हदीस आज के दौर में एप्लीकेबल है या नहीं है। आपको कैसे पता चला कि आज के दौर में 73 फिरके बन गए? ये अपनी एजम्पशन है आपकी। दूसरा ये है कि कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा कि कोई फ़रोई मसाइल होते हैं, यानी कि बहुत ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, जिसके तहत जिस तरह मुफ्ती साहब ने समझाया कि भाई एक स्कूल ऑफ थॉट एक जो है ना वो रूलिंग फॉलो करता है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट दूसरी रूलिंग फॉलो करता है। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, वो भी सही मानते हैं दूसरे वाले, और दूसरे वाले हमें भी ठीक मानते हैं अगर हम कोई स्कूल ऑफ थॉट फॉलो कर रहे हैं। मसला ये है कि हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और जो लोग यहाँ से जाते हैं सऊदी अरबिया वगैरह, उनके पास फरागत इतनी होती है कि वो इन डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को एक फ़िरका बना के जो है ना वो जाहिर करते हैं। वो कहते हैं हम ठीक हैं, बस बाकी सारी दुनिया गलत है। तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें। जो बात मुफ्ती साहब ने समझाई है, मेरे ख्याल से दैट्स इनफ टू बी अंडरस्टूड इंशाअल्लाह। जी हाँ। जी, तो मान लीजिए आप इस्लाम कबूल करने के बाद हनफी नहीं, शाफी बनना चाहते हैं, शाफी बन जाए, कोई मसला नहीं है। तो मुफ्ती साहब शुक्रिया। एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैं कर दूं तो बढ़िया रहेगा। तो जी। वो ये है कि जैसे नमाज पढ़ने के लिए जैसे हमारे मुंह हाथ धोना ऐसा कहते हैं, और अपना हाथ मुंह धोना, नहा लेना, तो नमाज पढ़ने के लिए भी जैसे मुस्लिम भाई, जब मैं वीडियोस देखता हूँ, पाक साफ होना जिसे वो बनाना कहते हैं, वजू। जी, वजू बनाना। और वो कहते हैं कि अपने बॉडी को पूरा साफ कर लेना, और जो नापाकी है, जो लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट वगैरह हैं, वो साफ हो जाए। अब ये क्वेश्चन पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं, लेकिन ज़हन में आता है कि मान लो मैंने जैसे वॉशरूम किया, तो उसके बाद मैं साफ हो गया, उसके बाद मैं बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन जो वॉशरूम उसके बाद भी मेरी बॉडी के अंदर है, तो बॉडी ऑलरेडी नापाक तो चल रही है, कंटिन्यू नापाक चल रही है बॉडी। वो सिर्फ बाहर आया और मैंने उसको वॉश किया, जो मल-मूत्र, जो टॉयलेट है, वो ऑलरेडी मेरी बॉडी के अंदर कुछ है। देखें, ऐसा है कि खुदा ने हमें उन चीजों का पाबंद बनाया है कि जो हमारे बस में है। अपने जिस्म के अंदर की गलाजत को मुकम्मल तरीके से साफ कर देना पॉसिबल ही नहीं है। चलें ठीक है, आपने जो जिस्म का वेस्ट है वो निकाल दिया, आप नंबर 1 नंबर 2 दोनों से फारिग हो गए। खून का क्या करेंगे भाई? जो रनिंग ब्लड है वो भी नापाक है। अगरचे वो हमारे सर्वाइवल के लिए बुनियादी जरूरत है, लेकिन वो नापाक है। तो कुरान, अल्लाह ताला इसका पाबंद नहीं बनाता कि आपके अंदर की जो गलाजत है, यानी जो अंदर जिस्म के अंदर मौजूद है, फिजिकल जो है, जो अंदर मौजूद है, उसको भी निकाल दो। वो पॉसिबल नहीं है। जो गंदगी बाहर जिस्म के ऊपर लगी हुई है या गंदगी निकली है, उसके बाद पाक सफाई, क्योंकि सफाई बाहर के जिस्म की होती है, अंदर की नहीं होती। हाँ, अगर ये होता कि नहीं, जिस्म के अंदर को साफ करना है, नहाओ, इतना नहाओ, और वो नहाओ इस तरह की कुल्ली करते रहो, 100-200 बाल्टियां कुल्ली करो ताकि अंदर का जिस्म साफ हो जाए, तो फिर आप ये सवाल करेंगे कि भाई ये तो साफ हो ही नहीं सकता। अंदर खून है, गिलाजत है, कैसे साफ होगा? भाई जब आपको सफाई का हुक्म बाहर दिया जा रहा है, बाहर जिस्म का के ऊपर को साफ करने का हुक्म दिया जा रहा है, तो गंदगी भी तो वही होगी ना, उसी गंदगी का एतबार होगा जो बाहर जिस्म के ऊपर लगी हुई है। अंदर की गंदगी का एतबार नहीं होगा, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि उसको साफ किया जा सके।
और वो जी अंदर की मुफ्ती गंदगी साहब, भी जब जिस्म से बाहर आती है तो उसको भी साफ करने का हुक्म है, जैसे खून वगैरह। राइट राइट। जी। और मुफ्ती जी साहब, जैसे गैर अल्लाह का प्रसाद लेना, या उनके यहाँ गैर अल्लाह की, जैसे इस्लाम में ऐसा कहा जाता है कि गैर अल्लाह का प्रसाद आप नहीं खा सकते, वो आपके लिए हराम है। तो जी। ये हराम अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है, या हम जैसे लोगों ने, या मुफ्ती साहब ने फरमाया कि ये हराम है? अगर ये इंसानों ने फरमाया है कि ये हमारे लिए हराम है, तो मैं ये मानता हूँ कि अ, एक मुस्लिम है जो जो एक खुदा में मानता है, वो प्रॉपर मुस्लिम है, ईमान वाला है। उसके अल्लाह ताला ने ज़मीन में से बीज बोया, उसके अल्लाह ताला की कृपा से या रहमत से वो अनाज पैदा हुआ, उसी का ही पानी, सब कुछ उस अल्लाह का। किसी का नाम ले देने से वो हराम कैसे हो गई? क्योंकि वो मुस्लिम भाई का तो सब कुछ उस अल्लाह का ही है ना। जी हाँ, अच्छा सवाल है। आपका पहला सवाल ये था कि ये किसने कहा? ये अल्लाह ताला ने खुद कहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क। सूरह अनआम में ये कहता है कि वो मत खाओ कि जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। ये ट्रांसग्रेशन है, ये गुनाह है। व इन्नहु लफिस्क। अच्छा, इसमें अब आ जाए प्रसाद वगैरह के ऊपर, और जो गैरुल्लाह के नाम के ऊपर जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, वो क्यों चढ़ाए जाते हैं? प्रसाद क्यों चढ़ाया गया? प्रसाद इसलिए चढ़ाया गया ना कि बुत को रिस्पेक्ट की गई। चढ़ाया गया बुत की रिस्पेक्ट के लिए, राइट? तो जी, जी। जब बुत का कोई पोजीशन इस्लाम में है ही नहीं, बुत परस्ती हराम है, बुत रखना हराम है, ये आइडियोलॉजी गलत है, तो उस चीज से एसोसिएटेड जो भी चीजों की वो गलत होगी, इंक्लूडिंग प्रसाद। कुरान करीम में एक आयत है कि मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिन वलाकिन्नल्लज़ीना कफरू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब व अक्सरुहुम ला याक़िलून। सूरह माइदा में उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मक्का का दौर था, तो उस जमाने में, जाहिलियत के दौर में, लोग जानवरों को किसी का कान काट के छोड़ दिया करते थे। जैसे आज आप कल देखते हैं इंडिया में बैलों को और गायों को छोड़ दिया जाता है और उनको होली और सेक्रेट तस्वुर किया जाता है। बहुत से बैल और गाय लोगों के शोरूम्स और दुकानों के अंदर चले जाते हैं और लोग कुछ नहीं कहते कि भाई ये भगवान के रूप हैं। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। वलाकिन्नल्लज़ीना कफरू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, ये झूठ है जो अल्लाह ताला के ऊपर ये लोग बांधते हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर आप प्रसाद खा रहे हैं तो ये वो खाना है कि जो बुत की ताजीम के लिए, उसको ऑनर और रिस्पेक्ट के लिए चढ़ाया गया था, और बुत की कोई ताजीम इस्लाम में नहीं है। जी। जी, मुफ्ती साहब, एक मैं सवाल है, वो मुस्लिम भाइयों के मेरे भाई, लिए अब है सवाल। आपने 3-4 सवाल किए की सिर्फ बात की थी, काफी ताखीर हो गई है। छोटा सा जी सवाल है। जी और क्योंकि मैं, आप जो भी आंसर दे रहे हैं, मैं उसमें से कोई क्वेश्चन निकाल नहीं रहा, क्योंकि मैं सामने वाले की बात को समझता हूँ। ठीक। और जी, और ये सवाल है कि अल्लाह ताला ही मतलब ये कह सकते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही रब है, जिसकी इबादत सब करते हैं, और मुस्लिम ही है जो परफेक्ट अल्लाह ताला के करीब है, बाकी सब गैर मुस्लिम हैं, वो जहन्नुमी हैं। लेकिन मुस्लिम अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, अपनी उस रब की इबादत करते हैं, फिर भी मैं अगर देखता हूँ एक इंसानियत के नाते, ऐसा नहीं, मुझे दुःख होए, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुस्लिम है, किसी के ऊपर गलत हो रहा है तो वो मुझे दुःख होगा। और लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इस्लामिक वीडियोज़ देखता रहता हूँ, आपकी स्ट्रीम में देखता रहता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़ुल्म जो हो रहा है इस टाइम पे मुसलमानों के ऊपर, मैं कह सकता हूँ, जैसे सबसे बड़ी बात वो इज़राइल फ़िलिस्तीन की है। अभी भी हमारे इंडिया में जो मैं हिंदू हूँ नहीं, मतलब पैदा हुआ हूँ, ये कह सकते हो। तो मेरे को बड़ा लगता है कि इंसानियत हाँ, नहीं, आपका के सवाल नाम ये पे है ना कि भाई मुसलमान अगर अल्लाह ताला के करीब है तो उन पर जुल्म क्यों हो रहा है? बहुत ज़्यादा, मतलब कि हाँ, ये यही 100% यही क्वेश्चन है मेरा। देखिए, सिर्फ हजरत किसी के कह देने से कि जी मैं मुसलमान हूँ, वो अल्लाह ताला के करीब नहीं हो जाता। हाँ, सारा मसला ये है कि इस पूरी उम्मत मुस्लिमा में, यानी पूरी जो मुसलमानों की तादाद है, उसमें इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले कितने हैं? इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले मुश्किल से 2% भी नहीं होंगे। तो अगर ये बात है, तो फिर जाहिर है कि जुल्म तो होगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा निजाम है कि जो निजाम आपको जुल्म से बचा सकता है, बल्कि दुनिया को जुल्म से पाक कर सकता है, उस निजाम को आप अलमारी में रख दें,
और उसको लपेट के रख दें और उसको अपनी जिंदगी में न लेकर आए, तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि भाई जुल्म क्यों हो रहा है भाई हमारे ऊपर, तो जुल्म तो होगा, उस निजाम को तो आपने छोड़ दिया। एक मिसाल दे देता हूं, मसलन अगर आप ये कहें कि अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है, क्यों सुपर पावर है भाई, उसके पास जबरदस्त कंपनियां हैं, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, जबरदस्त आर्मी है, वेपन्स हैं, ये सारी चीजें हैं। अब कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट आए और वो इन सारी चीजों को, आतिफ भाई जरा सा म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए आतिफ भाई, तो वो सारी चीजों को म्यूट करके रख, सॉरी सारी चीजों को, म्यूट की सही में आ रहा है, सारी चीजों को लपेट कर रख दे, बल्कि बात से ये म्यूट कर दे, अपनी आर्मी को म्यूट कर दे, अपने निजाम को म्यूट कर दे, कंपनियों को खत्म कर दे, हर चीज को खत्म कर दे वो, और कहे भाई हमारे ऊपर पता नहीं क्यों मैक्सिको चढ़ाई कर रहा है, पता नहीं क्यों कनाडा ने हमारी जो है बैंड बजा रखी है, तो फिर वो ऑब्वियसली बात है कि वो शिकायत अगर करेगा भी तो उसकी शिकायत हक बजानिब नहीं होगी। भाई तुम्हारे पास पूरा निजाम है जिसके जरिए तुम चौधरी बने हुए थे और आइंदा भी बन सकते हो, तो तुमने उसको हटा क्यों दिया? तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक निजाम दिया है। ये तो अमेरिका की मिसाल तो एक नेगेटिव मिसाल है, मैं एक पॉजिटिव मिसाल दे रहा हूं कि वो निजाम ऐसा है कि जिससे न सिर्फ ये कि आप जुल्म से बचेंगे बल्कि जालिम का हाथ रोकेंगे, और जालिम का हाथ जुल्म से रोकेंगे, दुनिया को जुल्म से पाक करेंगे और इंसाफ इस दुनिया के अंदर भरेंगे। तो जब ये निजाम आपके पास है और उसको उस पर अमल करने वाले 2% भी नहीं है, तो फिर अगर आप ये देखते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो उसमें उनकी ये गलती तो है। जी, मान लो कि अगर कोई इंसान आज के टाइम पे, आज मान लो उसने इस्लाम कबूल कर लिया, तो शुरू से पहले तो वो गैर मुस्लिम कहलाएगा, पहले वो गैर मुस्लिम था, उसके बहुत से गुनाह होंगे। मान लो मेरी बात कर लेते हैं, मेरे बहुत से गुनाह हैं पीछे, और आज मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, और प्लीज सुन लीजिए, प्लीज पूरी बात जी, मैं ये कह रहा हूँ कि दो दिन बाद मैं चला जाता हूँ इस दुनिया से। गुनाह मेरे, मान लो अब मैं हूँ जैसे 30 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं अब 30 साल गुनाह करके, 15 साल गुनाह करके 2 दिन बाद मैं चला जाता हूँ दुनिया से। आज इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरे गुनाह तो बहुत ज्यादा होंगे, और नेकियां अगर मैंने की होंगी तो 2 दिन की। ठीक, तो उसका जवाब मैं दे रहा था, मैं आपका सवाल समझ गया था। गुनाह 2 तरह के हैं, एक गुनाह वो है कि जिनको आप कह सकते हैं कि वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ गॉड, खुदा के हुकूक की खिलाफ वर्जी, उसकी इबादत नहीं की, झूठ बोला, जिना किया वगैरह वगैरह। कुछ गुनाह वो हैं कि जो बंदों के हुकूक से मुताल्लिक है। आपने इस्लाम कबूल किया, तो जैसे ही इस्लाम कबूल किया खुदा ने अपने सारे गुनाह जो उसके हक में किए गए थे वो सारे गुनाह माफ कर दिए। समझ गए आप? अब रह गए बंदों के हक में जो गुनाह आपने किए हैं, किसी का हक मारा है, किसी की चोरी की है, किसी के पैसे मार लिए, किसी को लूट लिया, रिश्वत ले ली, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो फिर अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन हुकूक को, अगर आपको याद आ रहा है कि यार मैंने फला जगह चोरी की थी, वापस करो, फला आदमी से माल ले लिया था जबरदस्ती, उसको वापस करो, कोई माली हक है वो वापस कर दिया जाए। तो ये समझ लीजिए कि तब आप जो है वो मुकम्मल क्लीन होंगे। अब अगर आप ये कहें कि यार मेरे गुनाह तो 20 साल के थे या 40 साल के थे और मैंने जो है इस्लाम कबूल किया और 2 दिन में मैं आगे चला गया, तो मेरे तो सारा ये तो जबरदस्त है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह यह है, उसको एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूं। इमेजिन करें कि जी आप 20 साल के हैं और 20 साल तक आपने अपने घर में परवरिश पाई, आप गरीब, मसलन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एक गरीब घराने में आप पैदा हुए, आपके पास खाने को नहीं था वगैरह वगैरह, आपके कोई राइट्स ऐसे नहीं थे, बस जो सबको मिलते हैं वो आपको मिले, और एक गुर्बत वाली जिंदगी आपने गुजारी। और फिर हुआ ये कि आपका आर्मी में सिलेक्शन हो गया और 2 दिन के बाद आप जंग में शहीद भी हो गए या आप वैसे ही अपनी मौत मर गए। तो ये जो आर्मी में सिलेक्शन होने के 2 दिन के बाद आपकी मौत आई है, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि यार ये 20 साल तक तो सिविलियन रहा, 2 दिन में आर्मी में आया और उसको आर्मी का प्रोटोकॉल क्यों दें हम? प्रोटोकॉल तो मिलेगा, चाहे आप 2 दिन पुराने हो आर्मी में, क्या 100 दिन पुराने हो। जी। तो इस्लाम में दाखिल होने के बाद पहला प्रोटोकॉल ये है कि आपके सारे गुनाह पुराने माफ है। जब आप सिविलियन थे वो सारे गुनाह माफ। अब जैसे ही अब आप इस्लाम में दाखिल हुए, वो उनको उस आपको जो प्रोटोकॉल मिलेगा उसकी बुनियाद वो ये है कि आपको जन्नत में इंशाअल्लाह दाखिला मिलेगा अगर आप ईमान की हालत में मर गए। उसी लम्हे मरे कि 2 दिन के बाद मरे कि 100 दिन के बाद मरे, ये प्रोटोकॉल मिलना है। जी मुफ्ती साहब, तकरीबन मेरे सारे सवाल जो खत्म हो चुके हैं, मैंने लिख के रखे हुए थे फोन के अंदर, दूसरे फोन के अंदर जी, ताकि मैं भूल ना जाऊं। तो आपने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा। जी जी, जो मैंने कहा था, क्योंकि ये सवाल को जवाब मुझे आसपास में कई एरिया में मिले नहीं, मैं काफी मौलाना से मिला भी हूँ अपने एरिया में, डर के मिला हूँ क्योंकि हमारे यहाँ फिर वो सही नहीं रहेगा, सबको पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मुझे तो शुरू से था कि मैंने
उस रब को पाना है जो सबसे बेस्ट है। कुरान मैंने काफ़ी पढ़ी तो नहीं है, लेकिन वीडियोज़ में डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोज़ मैंने ज़्यादा देखता हूँ। पता चलता है कि कुरान जो है वो एक रब के काफ़ी करीब है। तो ये सवालों के जवाब आपसे मिले हैं वो परफेक्ट मिले हैं मुझे, क्योंकि बाकियों से मैंने बात की, वो बात थोड़ी घुमा देते थे, टाइम पास जा कर जाते थे। तो जी, मुझे काफ़ी क्लियर हुआ इस्लाम के बारे में। तो जी, जैसे मैंने बिल्कुल कहा था कि मैं इस्लाम कबूल करूँगा और मैं रेडी हूँ इस्लाम कबूल करने के लिए। माशाअल्लाह। तो ज़बरदस्त। तो चलें जी, फिर कलमा पढ़ें अगर आप रेडी हैं। माशाअल्लाह कहिए, अशहदु अशहदु अल्ला अल्लाह इलाहा इल्लाहा इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। गवाही मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं है, कोई लायक इबादत नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। अल्लाह के रसूल उसके और उसके बंदे हैं। माशाअल्लाह। वेलकम टू इस्लाम। और अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे, आपको जमाए रखे इस्लाम के ऊपर, आपके इस एफर्ट को कबूल करे और आपको दीन की, कुरान की, सुन्नत की समझ दे और एक अच्छा सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपकी बातों ने थोड़ा अच्छा लगा मुझे बात कर के, और काफ़ी अच्छा आपने समझाया, और मैं समझा भी। आपने टाइम मुझे ज़्यादा दे दिया, तो दूसरे कॉलर वेट कर रहे होंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए, मुझे जॉइन करवाने के लिए। चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाह फ़ीकुम। अच्छा हज़रत, जी, उस टाइम शुक्रिया। मैं बोल रहा था आसिम भाई आना चाह रहे थे, तो उनके ओह! लिए जगह अच्छा, बनाई अच्छा, थी, अच्छा, अच्छा। लेकिन फिर उन्होंने कह दिया था कुछ देर बाद कि चले अब ओके, करीबी सही है। हाँ, तो अब ये काफ़ी आधा घंटा में ओवर हो गए, 2 घंटे रुकना था, तो अब तो 2.5 घंटे हो गए हैं। अब बाकी हज़रात से इंशाअल्लाह अगले हफ़्ते शायद अगले हफ़्ते स्ट्रीम करेंगे तो बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। बहुत-बहुत शुक्रिया आतिफ़ रैयान साहब, बसारत आदम साहब, आसिम भाई भी बहुत देर तक रहे, अतहर साहब रहे। तो अतहर भाई की स्ट्रीम है कल, आप हज़रात वहाँ ज़रूर जाएँ। तो इंशाअल्लाह फिर अगले हफ़्ते या बीच में अगर मौका मिला किसी की स्ट्रीम पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।